लग रहा है इस बजट को देख के 18.9 खरब यानी 18.9 ट्रिलियन रुपीस का जो बजट है कि ये जो सड़क या जो रास्ता बनाया जा रहा है आईएमएफ के लोन के लिए, इनकम टैक्स की मद के अंदर बहुत इजाफा कर दिया गया है। आर्मी का अगर आप बजट देखें तो अरबों रुपए तो वैसे ही उनके अंदर है, मगर पेंशन्स और ये सब चीजें मिला के उनके बजट के अंदर भी बहुत इजाफा हुआ। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स और मैन्युफैक्चरर्स अपनी इंडस्ट्री बांग्लादेश में मूव कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी की बहुत बड़ी किल्लत है। चाइना आपको पैसे नहीं दे रहा, सऊदीया, यूएई, अमेरिका कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी मसले मसाइल खड़े हुए हैं। हज पे जाने की इजाजत मिलेगी, उनके साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। 18.9 खरब का बजट। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के मोहम्मद औरंगजेब साहब ने एक बजट अनाउंस किया है। इन्फ्लेशनरी बजट इसे कह रहे हैं क्योंकि ये बजट बहुत क्रिटिकल है। आईएमएफ का जो एक्सपेक्टेड लोन है जुलाई में, उसके लिए तैयारी यानी ग्राउंड लगाने में या जमीन तैयार करने में, और लग रहा है इस बजट को देख के 18.9 खरब यानी 18.9 ट्रिलियन रुपीस का जो बजट है कि ये जो सड़क या जो रास्ता बनाया जा रहा है आईएमएफ के लोन के लिए, ये जो प्रोफेशनल पाकिस्तानी हैं, रोजगार जो कमाते हैं, उनकी पीठों के ऊपर ये रास्ता खोद के बनाया गया है और निकाला गया है। क्यों? क्योंकि जो टैक्स की मिकदार है वो बज़ाहिर तौर पे तो आपको इतनी शायद ना लगे, मगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे अगर आप जाते हैं तो बहुत नुकसान होने वाले लोगों को। इनकम टैक्स की मद के अंदर बहुत इजाफा कर दिया गया है। अब आम आदमी, एक प्रोफेशनल सैलरीड क्लास इसे किस तरीके से सहेगी, ये हमें देखना पड़ेगा। और ये ना सिर्फ वो तबका जो 25, 30, 40 हज़ार रुपए कमा रहा है उनके ऊपर तो इतना फर्क शायद ना पड़े क्योंकि वो फिर भी अपना यानी ज्यादातर कैश के अंदर डीलिंग होती है, मगर वो लोग जो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनकी आमदनियों के ऊपर बहुत बड़ा धचका पड़ने वाला है। और इसका एक बैकलैश भी आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप सैलरी क्लास की बात करते हैं, प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हो गए, इंजीनियरिंग के अंदर हो गए, और इदारों के अंदर प्रोफेशनल्स हो गए, अकाउंटेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो वो अभी जो इन्फ्लेशन गुजरी है पाकिस्तान के अंदर, उसी को डील करने के अंदर उनकी तनख्वाहें जो हैं वो खत्म हो गई हैं। अब अगर एडिशनल टैक्स बर्डन इनके ऊपर पड़ता है तो फिर ये लोग क्या करेंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। दूसरी तरफ आर्मी का अगर आप बजट देखें तो अरबों रुपए तो वैसे ही उनके अंदर है, मगर पेंशन्स और ये सब चीजें मिला के उनके बजट के अंदर भी बहुत इजाफा हुआ, कमी नहीं आई, यानी उनके खर्चों के अंदर लोगों के ऊपर कमी आई है। अच्छा, और प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगाने की बातें की जा रही हैं। बहुत ही एक मुश्किल एक ये बजट निकाला गया है क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था प्रोफेशनल क्लासेस की तो हालत टाइट हुई है, मगर उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सब चीज़ों के ऊपर भी टैक्सेस लगे हैं। It's a difficult situation for the Pakistani taxpayer. बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, इंपोर्टर हो, आर्मी के अलावा जो भी इदारे हैं उन सब के ऊपर टैक्स लगा है। टैक्सेशन तो यानी ज़रूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। आईएमएफ से आप अगर 6 या 8 अरब रुपए मांग रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली दिखाना पड़ेगा कि भाई हम कोशिश करेंगे अपनी टैक्स बेस बढ़ाएं, मगर ये चीज़ जो ओवरनाइट ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दहाइयां लग जाती हैं, यानी कई साल लग जाते हैं। 10-20 साल का काम ये सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर हो जाएगा, और ये बजट सामने दिखा के ये सब चीज़ें हज़्ब मामूल के लिहाज से चलने लगेंगी तो ये गलत फहमी होगी मेरे ख्याल से बहुत शदीद किस्म की। अच्छा, पाकिस्तानी मईशत का तो जो हाल सो है। मैंने कल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी। वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक जर्मनी में हो रही है क्योंकि वहाँ पे जो रशियन एनर्जी जा रही थी, गैस और तेल जा रहा था, वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो थी उनकी तबाह करके वो जब से ख़त्म हुई गैस सप्लाई इस तरीके से, तो वहाँ पे जो फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, वो बंद होना शुरू हो गए। अच्छा, वहाँ पे तो ये इशू है
पाकिस्तान के अंदर एनर्जी तो वैसे ही आपके पास नहीं है, इन्फ्लेशन और ज्यादा आपके ऊपर है, इट कॉस्ट यू मोर टू मैन्युफैक्चर बेसिक कमोडिटीज एंड आइटम्स इन पाकिस्तान निस्बतन अगर आप चाइना से इंपोर्ट करें आप या कहीं और ज्यादा इंपोर्ट करें तो आप वायबल ही नहीं है, कंपेटिटिव ही नहीं है आपकी इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी उस स्केल के ऊपर। तो क्या होता है कि और दीगर ममालिक की जो इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं, वो आके आपका कारोबार स्कैवेंज कर लेती हैं। जैसे बांग्लादेश ने आपका जो भी टेक्सटाइल निटिंग का, स्टिचिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का काम था, वैल्यू एडिशन जितनी भी थी कॉटन के ऊपर, वो बांग्लादेश ने ले ली। इनफैक्ट अब तो पाकिस्तानी कंपनीज, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स और मैन्युफैक्चरर्स अपनी इंडस्ट्री बांग्लादेश में मूव कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी की बहुत बड़ी किल्लत है और इसी वजह से पाकिस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। और पॉलिसीज जो आपकी हैं, जो रही हैं, यानी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान, ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं वही बात कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, ना करेगा, और जितनी ये इकोनॉमिकली अपना ये कार्रवाइयां करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करना चाह रहे हैं, वो फेल पे फेल पे फेल पे फेल पे फेल होती जा रही है और कोई भी चीज स्टिक नहीं हो रही, यानी लग नहीं रही, रुक नहीं रही जाके, क्योंकि इनकी ऑब्सेशन एक और भी है ना, इमरान खान, उसके ऊपर ही मैं बात कर चुका हूं। अच्छा, अब ये लग रहा है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट क्योंकि इकोनॉमिकली फेल हो चुकी है, पॉलिटिकली फेल हो चुकी है, प्रोफेशनली फेल हो चुकी है, दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर इजाफा हो रहा है। अच्छा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर जिसे पाकिस्तानी कहते हैं, उसके अंदर एक टेरर अटैक हुआ है, एक दहशतगर्द वाकया हुआ है, कोई तकरीबन 11 के लगभग लोग जहां भाग हुए हैं और अब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के ऊपर इशारा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है रीजन को। पाकिस्तान तो वैसे खुद ही डिस्टेबलाइज्ड है, तो वो क्या करेगा अपना डिस्टेबलाइज करने का, यानी यहां से आप ये कह सकते हैं कि अगर एक रीजन खुद ही डिस्टेबलाइज्ड है तो बाय डिफॉल्ट उसके इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, इलाके हैं, वो भी डिस्टेबलाइज हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर। अब जुलाई के बाद पता लगेगा कि आईएमएफ क्या जो ट्रांच मिलता है, नहीं मिलता, अगर मिलता है तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा, नहीं मिलता तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि और चाइना आपको पैसे नहीं दे रहा, सऊदिया, यूएई, अमेरिका कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं नहीं बची हुई कि जो आप आगे बेच के उसके ऊपर पैसे कमा लें। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी मसले मसाइल खड़े हुए हैं, उसको किस तरीके से डील करना है। 2 कंपनियां बनाने की आप लोग बात कर रहे थे, डेट एक कंपनी में फेंकने की और एयरलाइन एक के अंदर, वो प्लान फिलहाल कहीं नहीं गया, वहां का वहां ही पड़ा हुआ है। कोई भी प्लान जो इन्होंने किया है वो आगे मूव करके नहीं दिया, हर प्लान फेल पे फेल पे फेल होता गया और अब हम इस मुसीबत में खड़े हुए हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। आप क्या समझते हैं इस मुसीबत, इस मरहले से कैसे निकलेंगे? एक और चीज, इमरान रियाज खान साहब को अभी तक उनको हिरासा रखा हुआ है, पता नहीं वो कहां हैं। एक और एग्जाम्पल, गिरती हुई दीवार आप कह लें जो आपकी सूरत हाल है उसके ऊपर, तो उनके लिए भी दुआ गो हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ दोबारा मिलेंगे, दोबारा जल्द ही उनसे दोबारा साथ होंगे उनके, और ये भी उम्मीद रखते हैं कि उन्हें उम्रे पे जाने की या हज पे जाने की इजाज़त मिलेगी। उनके साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं और उनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी मेंटल ट्रॉमा यानी दीन या नमाज पढ़ के या ये पिलग्रिमेज करके थोड़ा अपने दिल को सुकून पहुंचा सके। खैर, यही सिचुएशन है आपके मुल्क की, आप बेहतर जानते हैं कहाँ आप खड़े हैं माशी तौर पे, सियासी तौर पे और सोसाइटी के लगभग कहाँ आपकी सोसाइटी जा रही है। फिलहाल इतना ही, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।